हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे इंटीरियर और एक्सटीरियर को। डायनेमिक में आपके दो हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो BGP होता है, ठीक है। तो वैसे वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत हल्का सा हिंट दे दूँगा आपको वो कैसे वर्क करता है जब हम लोग करेंगे। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम के हिसाब से जब ये ऑर्गेनाइजेशन से हम इंटरनल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स हैं, RIP, AIGRP, OSPF। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अगर हमारा ऐसा टास्क आ जाए, हो सकता है कि HR डिपार्टमेंट को अपनी कोई दूसरी ब्रांच है उससे भी अगर कोऑर्डिनेशन करना है या कुछ भी करना है तो हमें कहीं ना कहीं से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो राउटर होगा ये 2 चीज़ परफॉर्म करेगा, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल पे भी और एक्सटीरियर BGP पे भी वर्क कर रहा होगा क्योंकि ISP से लिंक मिल रहा होगा। तो हम लोगों का जो अभी स्कोप है CCNA में वो ये है कि हमें जो परफॉर्मिंग करानी है वो इस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के भी आपको करानी है। तो ठीक है, आपने इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल जो अभी तक किया है वो है आपका RIP। तो आज हम RIP के ऊपर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं उसके बाद आगे जो भी आपकी परफॉर्मिंग है डेली रेगुलर बेसिस पे उसी ट्रैक पे ले लूँगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे RIP में। अभी तक आपने RIP में क्या पढ़ा है? वर्जन 1 वर्जन 2 ठीक है, सबसे पहले इसका एक ही है, वर्जन 1 और वर्जन 2। और RIP फिनिश हो गया आप लोगों का? RIP फिनिश हो गया? मेरा काम हुआ, कल मैं आधा ही पढ़ा है। तो एक्सपर्ट आदमी है ना, तुम्हारी बात की जैसे बेलमैन वो फोर होता है डिस्टेंस इसमें है वो लूप। चलो ठीक है, इस लूप को तो मैं रख देता हूँ साइड। ये जो तुम बताते जा रहे हो ये मैं डिस्कस करूँगा हर एक चीज़। यहाँ पे मुझे बता दो, मैं अभी पूरा ऐसे क्लियर करके चलूँगा क्योंकि ये पहला आपका सबसे पहला स्टेप है राउटिंग का, डायनेमिक राउटिंग का। स्टैटिक वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब मैं टोपोलॉजी दूंगा वो आपसे कॉन्फ़िगर नहीं होगी स्टैटिक की, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे RIP के ऊपर करेंगे। आप लोगों ने कल पढ़ा भी है और मेरे ख्याल से 1-2 क्लासेस भी हुई होगी इसकी, ऐसा नहीं कि एक क्लास में रुकता होगा, 2 क्लासेस तो हुई होंगी नॉर्मल। अभी कल ही स्टार्ट हुआ था ना, चलो ठीक है। RIP में देखो, RIP कुछ नहीं है, एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ये जो वर्क करा था ये किस तरीके से, अभी तक मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि 6 राउटर से हमारे 6-7 नेटवर्क चल रहे हैं, उसके बीच में हमने स्टैटिक का लिया। अब राउटिंग प्रोटोकॉल ये RIP करता क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसके 2 वर्जन है। अभी मैं फिलहाल वर्जन की कोई डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, मैं वर्जन के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 या 5 राउटर है मैं एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ। वैसे जनरली आपको बता रहा हूँ, साथ के साथ बताता हुआ जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर राउटर इस तरीके से नहीं लगते हैं, राउटर सिंपल एक रैक में लगते हैं। टोपोलॉजी 2 तरीके की होती है, शायद ही आपने पहली क्लास में आपकी क्लियर हो गया होगा, जब आपने OSI मॉडल वगैरह पढ़े होगी तो वहाँ पे टोपोलॉजी डिस्कस एक आया होगा। टोपोलॉजी 2 तरीके की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजीज जो आपके डिवाइसेज लगे हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है। लॉजिकल जब हम उसका स्ट्रक्चर कहीं पे बनाते हैं, क्योंकि हम उसको एज अ ट्रीट कराते हैं, एज अ अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रीट कराते हैं कि ये राउटर मेरा इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए लगा हुआ है, लेकिन लगा हुआ कहाँ है, एक्चुअल में वो फिजिकल एक रैक के अंदर फिट है। तो दोनों चीज़ में आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस है। कल तो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक चीज़ और मैं एडिशनल और बता दूं, जो मैं पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ उसको कल जाके रिव्यू जरूर कर लेना, चाहे आज ही कर लेना रिव्यू, कल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ट्रैक कंप्लीट करूँगा पूरा इंटरव्यू बेसिस होगा। आप जब CCNA खत्म होगा, इंटरव्यू के टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज मैं बता रहा हूँ, फिजिकल एंड ये। अभी तक हमने स्टैटिक में देखा कि 1 बाय 1 स्टेप हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको रिड्यूस क्या चीज़ कराऊंगा, रिड्यूस ये चीज़ कराऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनुअली यहाँ पे भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि डायनेमिक ऑटोमेटिक मैंने वर्ड लगा दिया तो वो सब कुछ है कि बस राउटर ऑन हुआ और उसने अपने आप काम करना चालू कर दिया, नहीं। फर्स्ट जब राउटर स्टार्ट होगा वही सेम जब आप स्कूटी या बाइक लेते हो, उसमें सबसे पहली बात है कि ठीक है उसको आपने खड़ा किया हुआ है, लेकिन उसमें चाबी तो आप ही लगाओगे,
ऑन तो आप ही लोग करोगे, ये तो है नहीं कि चाबी लगी और अपने आप वो चालू हो जाता है, रेस वगैरह तो दोगे। तो कुछ मैनुअली टास्क आपको यहाँ पे भी करने हैं, आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे भी असाइन करने हैं, इंटरफेसिस पे आईपी एड्रेस यहाँ पे भी आपको असाइन करने हैं, वो आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस। अब देखो क्या चीज़ रिड्यूस हुई है। सबसे पहली बात कि रिप जब हम इंस्टॉल करेंगे या रिप को हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे अपने राउटर्स के ऊपर, तो सबसे पहले ये हमारी चीज़ क्या रिड्यूस करा देता है, सबसे पहला कमांड रिड्यूस हो जाएंगे आपकी। वहाँ पे हमने इन 10 कमांड यूज़ करती है हर राउटर पे, ठीक है, हर राउटर पे 10 कीजिए। अब ठीक है, सबसे पहले काम कि जब हम राउटर रिप की बात करें, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप लोग कमांड यूज़ करते हो राउटर रिप, यही किया होगा आप लोगों ने। सेकेंड चीज़, आपने सिर्फ यहाँ नेटवर्क बताने हैं। अब नेटवर्क कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे चलो 10.2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 यही नेटवर्क है। तो नेटवर्क कमांड आप लोग यूज़ करते हो, कैसे करते हो, कल से तो किया होगा प्रैक्टिकल शायद। नेटवर्क आईपी डालते हो ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूँ और मुझे बताओ, और क्या क्या करूँ मैं यहाँ पे। सर जो उसका इंटरफेस का होगा उसको उसके आईपी देंगे। ठीक है, दे दिया, मान लो मैंने 1.0 का नेटवर्क दे दिया पूरा का पूरा, आईपी लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो। दो चीज़ें आपके पास 192.168, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, हमेशा याद रखना। ये लो, ये लिख देता हूँ मैं, ये मेरा कॉमन रहेगा, ये पीछे का आपको याद रहना चाहिए। तो 192.168 डॉट मैं 1.1 भी लिख सकता हूँ, 1.2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। जो मेरे डायरेक्टली इंटरफेस पे कनेक्टेड हो वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इश्यू उसमें भी नहीं है। या फिर मैं क्या लिखूँ, 0 से आइडेंटिफाई फॉर ये नेटवर्क आईडी, ये तो कोई इश्यू नहीं होगा किसी को। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट, तो ये 1.0 है। अब ये क्या, और क्या करूँ मैं इसमें, तो ये नेटवर्क भी बता दूँ ना यहीं पे। नेटवर्क तो सारे बताने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और है, आप लोगों ने कल से प्रैक्टिकल किया होगा, मैं सिर्फ R1 की बात कर रहा हूँ अभी। तो R1 की बात R1 से रिलेटेड ही नेटवर्क की करूँगा। R1 पे जो नेटवर्क मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है मैं उनको सिर्फ एडवर्टाइज कराऊंगा यहाँ पे, ना कि किसी और को एडवर्टाइज कराऊंगा। उसमें नहीं आएगा। अरे जो भी है भैया, ये ले, मैं तेरे को नॉर्मल कमांड लिख के देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। जो भी होगा एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 एंड लास्ट 6.0, ये नेटवर्क चल रहे हैं मेरे पास। अब देखो आपने क्या किया, ये R1 है, ये R2 है, R3 R4 R5। अब यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ करूँगा ना, तो वो आएगी कमांड राउटर रिप और नेटवर्क। अब कौन से नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे तो 6 नेटवर्क है, तो 6 आइडेंटिफाई कर दूँ। एक ही करेंगे ना इसमें तो। यहाँ पे सिर्फ हम जो करते हैं, जब प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे तो हम अपने राउटर की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने राउटर की जो हमारे पास कनेक्टेड है। अगर इसके पास 2 या 3 और भी होते ना और गेटवे की उसका तो हम उसकी बात करेंगे। बॉस गेटवे यहाँ आपको कोई मतलब नहीं, जो इंटरफेस है उसको यहाँ मतलब हमें इससे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, जो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते रहो, ठीक है। मैं अपने नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अभी सिर्फ कितने 2 नेटवर्क हैं। अब 2 नेटवर्क आपके कौन कौन से हैं, 192.168.1.0 2.0। तो मैंने सिर्फ अपने काम की करनी है, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि राउटर 2 क्या है, राउटर 3 क्या है, राउटर 4 क्या है, राउटर 5 क्या है। लेकिन स्टैटिक के केस में क्या था, मेरे को सब राउटर की कॉन्फ़िग लेके चलनी पड़ती थी। अगर मैं 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 4 की बात करूँ, 6 की बात करूँ, तो 6 वाले नेटवर्क का भी मेरे को अपनी एंट्री करानी पड़ती थी R1 पे।
तो सेम मैं यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस हुआ कि मैं किसी दूसरे राउटर से कोई लेना देना नहीं है मेरे को सिर्फ अपने से लेना देना है, ठीक है। सेकंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। यहाँ पे कौन से नेटवर्क का 2 डॉट और 3 डॉट, यहाँ पे कौन से नेटवर्क का 3 और 4, यहाँ पे 5 और 4-5 जो भी होगा आपका 4 और 5, यहाँ पे 5 और 6 मैंने ये एंट्रीज कराई है। अब देखो क्या होने वाला है। ऑटोमेटिक का जो एक्चुअल जो आउटपुट है वो आपको यहाँ मिलेगा, जो डायनेमिक का जो यूज़ है वो आपको यहाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब इस चीज़ को हम परफॉर्म करके देखते हैं। परफॉर्म कराया हमने, राउटर रिप लगाया। राउटर रिप अगर मैं वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों चीज़ लेके चल रहा हूँ, अभी साथ के साथ क्लियर करता हुआ जाऊँगा। वर्जन 1 और वर्जन 2 ब्रॉडकास्ट और क्या आपका मल्टीकास्ट। मैं वर्जन 1 की बात करूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर रिप वर्जन 1 चला रखा है आपने, तो ये क्या करेगा, जिस इंटरफेस पे आपके राउटर रिप इनेबल हो गया उस इंटरफेस से अपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है इसका 255.255.255. इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करते हुए ये क्या करेगा, इस इंटरफेस से अपनी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर शेयर करेगा। सेम ऐसा कौन करेगा, R2। तो अब दोनों ने शेयर कर दी अपनी इंफॉर्मेशन, क्यों, सेम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यानी कि सेम सेट्स ऑफ रूल्स लगे हुए हैं, तो दोनों ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। R1 ने कहा R2 को कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप मुझे दे दो, मेरे पास ये चीज़ है। तो दोनों ने दे दी। सेम चीज़ R3 R4 के बीच में होगा 4 5 6 7। अब देखो 6 5 4 3 2 1 जो भी है 6 5 4 3 2, चलो इसके पास ऑलरेडी खुद डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 3 4 5 6 की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कहाँ चली गई, R1 के पास। तो मुझे बताओ ऑटोमेटिकली गई या नहीं गई। मैंने 6 का इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं कहा, 3 से रिलेटेड तो मैंने कुछ नहीं किया, R1 पे 3 से रिलेटेड मैंने कुछ नहीं किया, 4 से रिलेटेड कुछ नहीं किया, 5 से रिलेटेड कुछ नहीं किया, 6 से रिलेटेड कुछ नहीं किया, सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई। आ गई इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपको पता लग गया ऑटोमेटिकली जो वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया था डायनेमिक, सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैं उसको प्रूफ करूँ ये ऑटोमेटिक डायनेमिक है क्या। अब आपके सामने ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ ये राउट मेरे पास एक्चुअल में 6 वाला नेटवर्क अपने आप आ गया। अगर मैं स्टैटिक के बेस पे कंपैरिजन करूँ तो ये जो डायनेमिक वाला काम है क्या स्टैटिक में था, नहीं। स्टैटिक में 6 वाले नेटवर्क की मेरे को इन्फॉर्मेशन अगर बतानी थी तब भी 4 3 5 6 से मुझे गुजर के जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे 6 तक की चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ गई। तो जब ये 6 तक की चीज़ मेरे पास आ गई तो अब मैं इसके बीच में टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। सबसे पहली बात ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो रिप वर्जन 1 है तो वहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ करता है। जब कुछ हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ न्यू चीज़ें हमने लॉन्च करी तो हमारे पास एक और चीज़ कॉन्सेप्ट निकल के आई कि एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। इस मल्टीकास्ट एड्रेस के बिहाफ पे भी रिप वर्जन 2 वर्क करता है। कैसे करता है अब ये देखो। मल्टीकास्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जो 255 है इसके बीच में कुछ भी नेटवर्क चल रहा हो, ब्रॉडकास्ट ये मल्टीकास्ट, एक होता है यूनिकास्ट, 3 चीज़ें परफॉर्म होती हैं आपकी। यूनिकास्ट जब हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, मल्टीकास्ट जब 1 to मैनी की बात हो रही हो, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट जो 1 to ऑल, इस समय रिप वर्जन 1 को इसे ये मतलब नहीं है राउट कितने राउटर्स लगे हुए हैं, इसने तो एक इन्फॉर्मेशन इस इंटरफेस से आउट करी और वो इन्फॉर्मेशन जितने भी राउटर्स होंगे उनके पास जाएगी। लेकिन मल्टीकास्ट एड्रेस के टाइम ऐसा नहीं होगा। मल्टीकास्ट एड्रेस के टाइम क्या होगा, अब ये देखो 4 इंटरफेस है, मान लो मेरे पास 4 या 6 इंटरफेसेस है। ये उस इंटरफेस से अपनी आउटपुट को निकालेगा जिस इंटरफेस पे खाली रिप इनेबल है, ठीक है, रिप इनेबल है। दूसरी बात, सामने जब ये अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा तो जो इसका सामने वाला राउटर होगा अगर वहाँ पे रिप चल रहा होगा, वो भी रिप वर्जन 2 अगर चल रहा होगा तो वो इसकी क्वेरी को रिप्लाई देगा, अदरवाइज कोई रिप्लाई नहीं देगा। ब्रॉडकास्ट वे में क्या था कि उसने बस शेयर कर दिया, उसने वो इन्फॉर्मेशन भेज दी,
अब वो उसके किसी भी राउटर के किसी भी इंटरफेस पे चल रही है, वहाँ से कुछ क्वेरी लेकर ही आएगा बस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा मल्टीकास्ट एड्रेस के बिहाफ पे, यानी कि वन टू मैनी। इसने इस इंटरफेस से निकाली, अब जिस इंटरफेस पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे जाके डिस्कस करेगा, बाकी किसी और से डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हो गया, चलो ठीक है, ये मल्टीकास्ट आपका और ब्रॉडकास्ट क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे जब हम इस स्टेप को और बढ़ेंगे आगे तो आपको और ज़्यादा अपने आप ही डेप्थ में क्लियर हो जाएगा। तो ये इसने क्या किया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे के आने की हो गई, क्योंकि देखो एक्चुअल में करता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन गैदर की इसने कैसे करी, हमें ऑथेंटिकेशन की भी बात की थी कल सर ने। वो बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी ये करता क्या है, देखो हमने रिप चलाया, हमने रिप तो चलाया, हमने राउटर भी रिप चला दिया। आपको जब आप ऑफिस जाते हो आपको पता है सोर्स और डेस्टिनेशन, पता है ना, आपका सोर्स क्या है, आपका घर, डेस्टिनेशन क्या है, आपका ऑफिस, सबको पता होता है। लेकिन इस केस में इसको नहीं पता होगा। अब इस केस में इसको नहीं पता कि मेरा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन इसके लिए ब्रॉडकास्ट है। अब यहाँ से जब ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा अपनी, तो सोर्स और डेस्टिनेशन की चीज़ें आती हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा आईपी एड्रेस वगैरह से। तो जब ये सोर्स लेके जाएगा, यहाँ से क्या लेके जाएगा, सोर्स में मान लो 192.168.1 का नेटवर्क लेके जा रहा है, 1.1 लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए डेस्टिनेशन कौन है, सामने वाले राउटर का तो आईपी इसको पता ही नहीं है। अब इसको आईपी नहीं पता, क्या करेगा, ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये वाला एड्रेस इस समय कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला, डेस्टिनेशन के लिए तो ये। अब सेम यही डेस्टिनेशन यहाँ से भी फॉरवर्ड हो रहा होगा, तो इट मीन्स ये क्वेरी इसकी मैच हुई, क्वेरी मैच हुई, इसने इसका रिप्लाई दे देना। मल्टीकास्ट एड्रेस के टाइम भी यही चीज़ होगी। अगर मैंने रिप वर्जन 2 इनेबल कर दिया तो ये क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे वर्क नहीं करेगा, सेम चीज़ यहाँ पे इसी डेस्टिनेशन में बस यही चीज़ चेंज कर देगा बस। नहीं, अब- तो जो हमारे ये 3 राउटर अलग आईपी पे हैं, ये 3 राउटर अलग आईपी पे हैं, नेटवर्क पे हैं। बस आईपी तो अब भी अलग ही हैं, 3 अलग नेटवर्क पे हैं, 3 अलग नेटवर्क पे हैं। 3 अलग कौन से नेटवर्क, नेटवर्क तो सबके ही अलग हैं। ये 3.0 है, वो 2.0 है, वो 5.0 है, 6.2 है। 255 से वो लेगा। मैं बता रहा हूँ, आपकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। आप कहना चाह रहे हो ये रिप वर्जन 1 है, ये रिप वर्जन 2 है, सिंपल सी बात है। वो बताऊंगा अभी क्या होने वाला है, आगे ये चीज़ क्लियर करके चलूँगा तभी आपके क्लियर होगा कि रिप वर्जन 1 अगर रिप वर्जन 2 चल रहा है तो क्या इनके बीच में शेयरिंग होती है कुछ इन्फॉर्मेशन की, वो बात की बात है। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इस नेटवर्क को 255 से निकालेगा, 255 की क्वेरीज लेके आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ कर दिया, तो अब सामने अगर मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ हो रहा होगा, रिप वर्जन 2 चल रहा होगा, तो क्वेरी लेके आएगा, नहीं तो कोई क्वेरी लेके नहीं आएगा। अभी यही तो इसका वजह हमारा ब्रॉडकास्ट अलग है, तो फिर वो कैसे आ जाएगा? बताऊंगा कैसे आएगा, वो भी चीज़ें आएंगी कि रिप वर्जन 2 और रिप वर्जन 1। अब मैं इससे पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2, हमेशा रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन ले तो लेगा, देगा नहीं। लेकिन दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसको रिप वर्जन 2 और रिप वर्जन 2 से ही मतलब है, ये रिप वर्जन 1 से मतलब नहीं रखता। ठीक है, अब रिप वर्जन 1 के लिए तो इन्फॉर्मेशन आ गई, क्यों, ये तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस भेज रहा है। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ब्याह पे से कुछ भी मिल रहा है, लेकिन राउटर रिप चलता हुआ तो मिल रहा है, रिप तो चलता हुआ मिल रहा है ना, प्रोटोकॉल तो रन हो रहा है, सेम प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तो सेम है, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है, वहाँ से रिसीव कर लेता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस रिसीव के ब्याह पे वो वर्क नहीं कर पाता। अब ये वर्जन 2 क्यों नहीं कर पाता, रिप वर्जन 1 के साथ तो बात करनी चाहिए इसको, ये क्यों नहीं कर पाता, लेकिन सिंपल सी बात है, इसका एक ही डिफरेंस है, रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर वर्क कर रहा है, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं क्या एड्रेस है क्या नहीं है, उसने तो सिंपल एक क्वेरी भेज देनी है, उसका रिप्लाई लेके आना है। लेकिन यहाँ पे तो आपको एक पहले से प्री डिफाइन एक एड्रेस है, यहाँ पे तो प्री डिफाइन एड्रेस, सेम एड्रेस मैच करेगा तो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि रिप वर्जन 2 रिप वर्जन 2 के साथ ही बात कर सकता है, 1 के साथ कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन 1 तो कर सकता है ना, 2 के साथ इन्फॉर्मेशन सिर्फ ले सकता है, 2 की इन्फॉर्मेशन रख लेगा अपने पास,
लेकिन उस पर कोई परफॉर्म तो हो नहीं पाएगा। अगर वो वहाँ से पिंग करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। कैसे? राउटर 3 तक अगर मैं कहूँ, राउटर 3 के इस वाले इंटरफेस तक रिप वर्जन 1 चल रहा है, यहाँ पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, तो रिप वर्जन 2 इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई बंदा इस चीज़ को पिंग करना चाहेगा तो पिंग यहीं ड्रॉप हो जाएगा। इसकी राउटिंग टेबल में दिखाएगा कि 1 अवेलेबल है, लेकिन उस 1 के लिए यहाँ से क्वेरी चली जाएगी लेकिन वापस रिप्लाई नहीं आएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा इसलिए क्लियर हो जाएगा उस समय, ठीक है। अभी उस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ये चीज़ मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि रिप वर्जन 2 लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है। आईपी एड्रेस आपने देखे नहीं होंगे, अभी दिखा दूंगा, सब चीज़ें दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के टाइम। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जो आपने चीज़ें और पढ़ी होंगी। एक होता है क्लासफुल और क्लासलेस। ये क्या है? रिप वर्जन 1 आपका क्लासफुल है, रिप वर्जन 2 आपने क्लासलेस है, यही पढ़ा है ना भाई। सबसे पहली बात तो ये कि रिप वर्जन 1 हो चाहे 2 हो, दोनों के दोनों क्लासफुल पे ही काम करते हैं। क्लासफुल पे ही काम कर रहे हैं दोनों, क्लासलेस तो है ही नहीं ये। तुमने कहा क्लासलेस है, तुमने ही कहा क्लासलेस है, मैंने लिख दिया क्लासलेस है। क्लासेस नहीं है ये। हाँ तो वर्जन 2 तो हम करते ही नहीं हैं, वर्जन 1 पे करते हैं। अरे भैया सही बोल रहे हो, इसका concept तुमने कहा क्लासलेस है, क्लासलेस। मैं कह रहा हूँ क्लासफुल है। दोनों ही चीज़ क्लासफुल है, ये भी क्लासफुल है और ये भी क्लासफुल है। दोनों चीज़ क्लासफुल है अपने अपने वे से। अपने अपने वे से नहीं, चाहे वर्जन 1 चल रहा चाहे 2 चल रहा हो, अपने ही वे से समझ ले भाई, क्लासफुल ही है दोनों। अब एक चीज़ थोड़ी सी बताऊंगा, बोथ बाय डिफॉल्ट बोथ आर वर्किंग ऑन अ क्लासफुल बिहेवियर, बट we have another tool in version 2, we can change the behavior। हम एक सिंपल एक टास्क से इसका बिहेवियर चेंज करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं क्लासलेस। सिर्फ इसका बिहेवियर चेंज करेंगे, इसका बिहेवियर वही है क्लासफुल पे सपोर्ट करने का, लेकिन काम जो इसको हम कराते हैं वो इसके टूल के हिसाब से हम इसका सिर्फ बिहेवियर चेंज करते हैं। बिहेवियर समझ में आ गया ना? बिहेवियर क्या है, दिक्कत तो नहीं है कुछ? तो बिहेवियर चेंज करेंगे सिर्फ हम इसका, और उसके बिहेवियर से हम इसे क्लासफुल को सपोर्ट करा लेते हैं। अब ये क्लासफुल और क्लासलेस है क्या? सबसे पहली बीमारी ये है कि क्लासफुल और क्लासलेस है क्या। अब तुम मुझे बताओ भाई क्या है? आप लोगों ने तो रिप किया है, अरे गुरु ठीक है मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सबनेट मास्क की बात की जा रही है। 255 So अगर सेम सबनेट मास्क पे काम कर रहे हो तो सब क्लासफुल होंगे। बता दे रहा हूँ अभी। देखो क्लासफुल और एक क्लासलेस है क्या। अब मैं क्लास सी के एड्रेस की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे ए के सेक्शन को लेके चलता हूँ, ए के सेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। वन डॉट जीरो डॉट जीरो, 2.0.0, 3.0.0, 4.0.0, 5.0.0। कितने नेटवर्क है मेरे पास? 5। अब ये क्लासफुल और क्लासलेस होता क्या है, इसको आज समझ लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैंने आपके राउटर पे मैंने 5 नेटवर्क चल रहे हैं। होता क्या है, जब ये अपने R1 R2 को इन्फॉर्मेशन देता है तो रिप क्या करता है, आपकी जो सबनेट मार्क्स की इन्फॉर्मेशन होता है उसको शेयर नहीं करता, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता सबनेट मार्क्स की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब देखो सारे नेटवर्क किस में आ गए, 10 के नेटवर्क में, 10 के नेटवर्क में आ गए ना, तो ये ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करता है रिप वर्जन 1, ऑटोमेटिक समराइजेशन को। तो जो ये ऑटोमेटिक समराइजेशन है इसके लिए तो ये 1 2 3 4 5 जो मैंने इसके पीछे लगाए हैं इसको जानता नहीं है,
इसको नहीं पता, इसको तो सिर्फ 10 पता है। ये तो पढ़ा होगा आपने। ये हो गया क्लासफुल। आपके 5 नेटवर्क चलने से 5 नेटवर्क से मतलब नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली दे रहा है, आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये 1 2 3 4 के 5 के हिसाब से नहीं करेगा, ये तो 10 के उठा के नेट, इसको तो सिर्फ 10 का मतलब पता है भाई। 10 है मेरे पास, 10 वाला नेटवर्क है, उठा के 10 वाला नेटवर्क यानी कि /8 पे दे दिया, जो आपकी CIDR वैल्यू होती है, उसको उठा के उसने दे दिया। सर अगर एक आईपी क्लास A का हो और एक आईपी अगर हम क्लास C का ले लेते हैं, जैसे 10.1.0, सर वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़। आप क्लास ही चेंज कर दोगे तो क्लास के हिसाब से तो बिहेवियर ही चेंज हो जाता है बहुत अच्छा। क्लास के हिसाब से भी है, वहाँ पे भी वो सबनेट मार्क्स की इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। अगर मैं वहाँ पे सबनेटिंग करा के अगर उस चीज़ को भेजूँ ना, तो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा वो। ये सबनेट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखता। मैंने भी तो यहाँ सबनेटिंग ही कराई एक तरीके से, 2 3 4 के भाई अलग अलग नेटवर्क दे दिए मैंने, लेकिन फिर भी नहीं करा रहा वो तो क्या करता है, ये तो पूरी फुल के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दे देता है, ये इन्फॉर्मेशन फुल के हिसाब से देता है। अब क्लासलेस क्या है, देखो क्लासलेस क्या है, टू डॉट 3.4.5.6। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास इंडिविजुअल ना जाके, एक ये समरी एड्रेस ना जाके, सारे इंडिविजुअल एड्रेस जाएं, सारे के सारे इंडिविजुअल एड्रेस जाएं R2 के पास, R1 से 5 जो भी हैं अपने 4 5 सारे जाएं, इंडिविजुअल जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, समरी एड्रेस भेज रहा था। एक ऑटोमेटिक समराइजेशन को सपोर्ट करता है, हम यहाँ बोलते हैं मैनुअल समराइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक समराइजेशन, जो क्लासफुल का जो बिहेवियर है वो ये है। अब जब मैं ये इंडिविजुअल भेजना चाहता हूँ, तो अब मैं इसके क्लासफुल के बिहेवियर को क्लासलेस के बिहेवियर में कराऊंगा, काम कराऊंगा। तो वहाँ पे क्या चीज़ करता हूँ, मैं सिर्फ क्लासलेस के बिहेवियर कराने के लिए नो ऑटो समराइजेशन कमांड का यूज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि जो आप ये समराइजेशन ऑटोमेटिकली कर रहे हो, ये समराइजेशन ना करो। हो गया, क्लियर हो गया। नो ऑटो समरी कमांड से ही हम इसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि चलो ठीक है, मैंने क्लासलेस करा तो लिया, लेकिन एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैनुअल समराइजेशन भी करा लेते हैं। अब देखो, मैं इसको अगर समराइज कराऊंगा तो मेरे पास यही एक मेथड है कि अगर मैं इसको इसी वर्जन 2 को, अगर मैं इस नेटवर्क को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दो के जो ऊपर 2 नेटवर्क हैं, ये जो ऊपर के 2 नेटवर्क हैं, इनको समराइज करके भेजूँ, बाकी को ना भेजूँ। अब फिर वही प्रॉब्लम, नो ऑटो समरी हटाऊंगा तो सबको पकड़ लेगा, फिर क्लासफुल पे बिहेवियर करना शुरू कर देगा। तो मैनुअल समराइजेशन ये होती है कि हमारे पास एक और टूल का ऑप्शन है, जिसके बिहेवियर से हम क्या करते हैं, इसकी कुछ और बिहेवियर में चेंजेस करते हैं। इन 2 को तो भेजेंगे समरी एड्रेस के बिहाफ पे, इन 2 को भेजेंगे समरी एड्रेस के बिहाफ पे, बाकी को हम इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं। ये भी और एक चीज़ इसमें ऐड होती है। ये मैनुअल समराइजेशन का पार्ट है, प्रैक्टिकल में पूरा बताऊंगा, ठीक है। और एक और चीज़, ऑथेंटिकेशन। नीचे मैनुअली करना पड़ेगा हमें 3 to 4 5 को, और ऊपर मैनुअली सिर्फ इसको कराना है, इन 2 को मैनुअली हम इन 2 को कराना है। तो इन 2 के नेटवर्क की बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे। फिर इनको हम देखो, यहाँ पे टोटल में तो सारे भेज रहा था ना, अब ये बिहेवियर भी मैंने चेंज कर दिया नो ऑटो समरी से, तो पाँचों नेटवर्क R1 R2 को दे रहा है, पाँचों दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि R1 वर्जन 2 ही चलेगा, वर्जन 2 के बिहेवियर में मैं चाहता हूँ कि R1 R2 को, दोनों हो जाए, हाँ, क्लासफुल और एक क्लासेस दोनों चीज़ों का सपोर्ट करो। तो हमारे पास मैनुअल समराइजेशन का ऑप्शन है वर्जन 2 पे, ठीक है। अब एक और चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करी, ऑथेंटिकेशन, इस पर भी कर लेते हैं डिस्कस। सुबह का एग्जाम्पल ही दे देता हूँ, चल छोड़। हाँ, ऑथेंटिकेशन क्या है, या कोई भी की ओके, तो कुछ लिमिटेड लोगों को हम चाहते हैं कि वही उन्हीं से हमारा कम्युनिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट कर देते हैं, सभी से हम नहीं चाहते हैं कम्युनिकेट करना। सिंपल सी बात है, अपनी पर्सनल लाइफ से लो ना। आपके पर्सनल लाइफ में घर में कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। क्या आप अपनी प्राइवेट चीज़ किसी को पाँचों के बताते हो क्या? किसी एक को बताते हो। और अगर वो आपसे उसी चीज़ में डिस्कस करना चाहता है तो आप पहले ही आपस में ये बात शेयर कर देते हो कि अगर इस टॉपिक पे बात करेगा तो कोड वर्ड में कर लेना बस।
सही बात है। तो जब वो बंदा और आप बंदे 5 जनों के बीच में बैठे और हो सकता है उसी पॉइंट पे डिस्कस आ जाए आप दोनों के बीच में, तो क्या होगा? आप दोनों एकदम ओपन से कुछ बात नहीं कर सकते। आप दोनों में से वो दोनों जो बंदे होंगे वो आपस में अपने कोड वर्ड से बात करेंगे, वो भी एक ऑथेंटिकेशन। तो सेम चीज आपके इस डिवाइस पे भी है। R1 जब R2 को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, अरे इस्माइल बन गया, R1 जब R2 को कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो ये क्या करेगा, मान लो R2 पे कोई R2 R1 को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, R2 R1 को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो R1 उससे पहले चेक क्या करेगा कि ठीक है हम दोनों आपस में डिस्कस करेंगे, हम लोग आपस में शेयरिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या चीज़ चेक करेगा कि मैंने इसको जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्या ये उसी इन्फॉर्मेशन के उसी कोड वर्ड के साथ मेरे से बात कर रहा है या किसी और के साथ बात कर रहा है। तो अगर R2 ने R1 के पास भेजी और वो कोड यूज़ नहीं किया जो मैं आपकी पर्सनल लाइफ से जोड़ रहा था, वो कोड यूज़ नहीं किया, तो सबसे पहले वो एकदम ड्रॉप कर देगा, उसको आगे एडवाइस दे देगा कि बॉस जो मैंने आपको कोड वर्ड दिया था उसमें बात करो, बाकी इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लूँगा नहीं, पहले वो जो करेक्ट कोड जो मैंने आपको दिया वो मुझे दो। अब वो बंदा क्या करेगा, पहले उस कोड को यूज़ करेगा फिर अपनी बात को शेयर करेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑथराइज कर सकते हैं किसी दूसरे नेबर को कि जब आप मेरे पास कोई चीज़ भेजो या जब मैं आपके पास कोई चीज़ दूँ, आपको एडिशनल कोई चीज़ एक्स्ट्रा दूँ या कोई और डिस्कस हम करें आपस में, जब भी कोई शेयरिंग करें किसी चीज़ की, तो हमारी ऑथराइज हो, किसी थर्ड पर्सन को पता ना चले। ठीक है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। R1 सपोर्ट नहीं करता, वर्जन 1 सपोर्ट नहीं करता, वर्जन 2 करता है। अब ये जो ऑथेंटिकेशन है 2 टाइप से होता है। सर एक टाइमर की भी कोई बात होगी सर में? ठीक है, और कोई पॉइंट होगी? लूप और पैसिव इंटरफेस और पॉइजनिंग, कुछ पॉइजनिंग वो तो उसके अंदर ही है। वो लूप के अंदर ही आ जाएगी। और कोई भी हो पॉइंट अभी लिख देता हूँ, 1 बाय 1 करता हुआ जा रहा हूँ। स्प्लिट होराइजन, उसके अंदर ही है। और कुछ बहुत है, इतना ही आता है आपको लिखना। ऑथेंटिकेशन की मैं बात कर रहा था। ऑथेंटिकेशन आपका 2 टाइप्स का है। इसमें यूज़ होता है, एक तो होता है प्लेन टेक्स्ट और एक होता है MD5। कॉन्सेप्ट होता है 2। प्लेन टेक्स्ट यानी कि सिंपल पासवर्ड। आपके नेटवर्क पे जब भी शेयरिंग हो रही होगी या इन्फॉर्मेशन आपके नेटवर्क पे जारी होगी तो ये वाला जो पासवर्ड है सिंपल ही जा रहा होगा। मान लो अगर मैंने सिस्को दिया तो सिस्को ही जा रहा होगा, बीच में इजीली कोई भी करेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसे सिस्को ही मिलेगा क्योंकि है ही प्लेन टेक्स्ट में, तो सिस्को मिलेगा, इजीली उसको दिख जाएगा सिस्को ही जा रहा है, तो सिस्को को कॉपी करेगा, उठा के यूज़ कर सकता है। यानी कि थर्ड पर्सन कोई भी इंटरप्ट करेगा वो यूज़ कर सकता है। एक और इन्होंने मेथड निकाला है MD5, इसे हम बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5 है। ये क्या करता है, मैंने पासवर्ड तो सिस्को ही लगाया है लेकिन ये सिस्को आपके नेटवर्क पे फ्लो ऐसे नहीं होगा सिस्को सिंपल जो मैंने दिया, नहीं, ये हेक्साडेसिमल में जाएगा। हेक्साडेसिमल इन द सेंस कि ये सिस्को तो मैंने लिखा है अपने सिस्टम पे, जाएगा 0 1 F E G, मतलब आपके A B O 9 1 0 9 ऐसे, मतलब बहुत सारे हेक्साडेसिमल में यूज़ करके जाएगा, तो इसे क्रैक करना इतना ईजी नहीं है। तो ये आज तक का सिस्को का सबसे बेस्ट इंक्रिप्शन मेथड है जो आज यूज़ होता है, आज की डेट में जो यूज़ होता है MD5 यूज़ होता है। तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं लेता हूँ टाइमर। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, टाइमर्स।
एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बताया नहीं, बता देता हूँ, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू ठीक। टाइमर्स, अब आपने 4 टाइमर्स पढ़े होंगे यहाँ पे, कौन कौन से हैं? 30, 180, 240, उसको 30 तो पढ़ लिए, ये तो मैंने भी पढ़ लिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिक तो मेरे को भी याद हो जाते हैं। चार टाइमर हैं आपके। देखो रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 1 या मतलब रिप वर्जन 1 हो चाहे 2 हो, दोनों का बिहेवियर सेम ही है, इस चीज़ में कुछ नहीं बदलने वाला। होता क्या है, अब मान लो मैंने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, ये मैंने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, अगर टाइमर्स ना हो, तेरी टोपोलॉजी बहुत भाग रही है भाई। अब ये जो टाइमर्स ना हो तो क्या इश्यूज हो सकते हैं? मान लो R2 पे मैंने कोई चेंजेस किए, कोई भी चेंजेस किए, हो सकता है कोई नया नेटवर्क ऐड कर दिया 7.0, ये नेटवर्क मैंने ऐड कर दिया, तो क्या ये इसकी इंफॉर्मेशन इसको देगा? इस समय नहीं देगा। अगर मैं टाइमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि एक बार तो इनकी नेबरशिप बन गई ना, अब बन गई, अब कुछ भी होता रहे उसके बाद नहीं करेगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, टाइमर्स का कॉन्सेप्ट डाला। टाइमर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि एवरी 30 सेकेंड्स, चाहे इसके पास कोई चेंजेस आए चाहे ना आए, तो ये एवरी 30 सेकेंड में फुल अपडेट, कौन सा फुल अपडेट, जितना भी इसके पास डेटा है वो पूरा का पूरा R1 को भी देगा, R3 को भी देगा, एवरी 30 सेकेंड्स में। पहला आपका टाइमर्स समझ में आ गया? ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम थी हो गई सॉल्व, नया ऐड हो चाहे डिलीट हो, कुछ भी चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी, एवरी 30 सेकेंड्स के अंदर उसको पता लग जाएगा, नहीं तो वैसे पता नहीं लगने वाला था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नेटवर्क जुड़ा, आया आपके नेटवर्क में आया गया, दोनों के पास इंफॉर्मेशन चली गई, हो सकता है ये नेटवर्क आने के बाद डाउन हो गया, ये इंटरफेस डाउन हो गया। अब डाउन होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने इसको शट डाउन कर दिया, या हो सकता है मेरे से गलती से शट डाउन हो गया, या हो सकता है इस पर नेटवर्क का इतना बर्डन आया हो कि ये चोक हो गया, थोड़ा टाइम बीइंग के लिए चोक हो गया। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये दोनों टाइमर एक साथ चलते हैं, ये दोनों टाइमर एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। ये टाइमर क्या, जैसे ही 30 सेकेंड्स के अप गया, 30 सेकेंड के बाद जो टाइम्स अपडेट आएगा वो पूरा इसी के साथ आएगा। करेगा क्या, ये अगर नेटवर्क चला गया यहाँ से, तो ये राउटिंग अब अगली 30 सेकेंड में इसको भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ये नेटवर्क मेरे पे डाउन हो गया। अब ये डाउन हो गया तो अगले नेटवर्क जो होंगे ये क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री बना के रखेगा 180 सेकेंड तक। अगर 180 सेकेंड के बीच में ये अप आ गया, ये नेटवर्क अप आ गया, तो उसी टाइम ट्रिगर अपडेट, एक टाइम डाल देता हूँ मैं, ट्रिगर अपडेट, वो भी आएगा आपको बाद में। ट्रिगर अपडेट का एक मैसेज भेज देगा, यानी कि ये नेटवर्क अप आ गया है, तो इस 180 सेकेंड के अंदर अगर बीच में ये आ गया अप, तो ये इन्फॉर्मेशन उसी टाइम फ्लैश कर देगा, आगे एकदम से दे देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये अप हो गया। अगर यहीं तक बात होती है, तो यहीं तक अगर सीमित रहती है बात, तो ये ठीक है, अप हो रहा है डाउन हो रहा है तो ठीक है, ये अपने इस टाइमिंग के बीच में अप एंड डाउन करता रहेगा। लेकिन अगर यही टाइमर्स 180 को क्रॉस कर जाता है, उस नेटवर्क के लिए 180 को क्रॉस कर जाता है, तो ये आपकी राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क के आगे आपको एक कीवर्ड ऐड कर देगा, पॉसिबली डाउन। क्या लिखेगा, पॉसिबली डाउन, यानी कि ये नेटवर्क आपका डाउन हो गया। तो इस 180 के क्रॉस होने के बाद अगर ये नेटवर्क दोबारा से अप आता भी है तो एंट्री नहीं लेगा, इसकी एंट्री नहीं लेगा, उसकी एंट्री नेक्स्ट 60 सेकेंड में
डाल देगा, यानी कि फर्स्ट में डाल देगा, उसको पहले पूरा रिमूव करेगा 30 सेकेंड 60 सेकेंड के बाद, फिर उसको नई एंट्री में लेगा। तो फिर जब अपडेट टाइमर चलेगा तो फिर उसकी अगेन अपडेट टाइमर चलेगा 30 सेकेंड वाला, तब ये इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, यानी कि 180 सेकंड के अंदर अगर ये अप एंड डाउन हो रहा है तो चेंजेस करता रहेगा, आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। लेकिन अगर इस 180 सेकंड को क्रॉस हो गया तो ये क्या करेगा, अपने उसमें राउटिंग टेबल में रखेगा, लेकिन आपको शो करेगा पॉसिबिलिटी डाउन हो चुका है नेटवर्क ये, लेकिन ये है कब तक, 60 सेकंड तक इसको अपने पास स्टोर करके रखेगा। और जैसे ही वो 60 सेकंड क्रॉस होंगे तो फ्लैग दोबारा से अपना रिफ्रेश करेगा तो वहाँ से ये एंट्री बनेगी, 7 की एंट्री बनेगी तो दोबारा फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, हम इन टाइमर्स को चेंजेस कर सकते हैं, ये इसके डिफ़ॉल्ट टाइमर्स हैं। हम इन्हें चेंज, क्योंकि हम नेटवर्क में जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ये टाइमर्स रिड्यूस ही करके रखते हैं, डिक्रीज ही कर देते हैं, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क में लूप बनने के चांसेस हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइमर्स। और क्या डिस्कस करना था आपसे? लूप। अब ये लूप क्या है, टाइमर्स बताए ना, इसी में लूप बता दूं। ये लो, मान लो ये 7 का नेटवर्क चला गया, कभी अप आ रहा है कभी डाउन, कभी अप आ रहा है कभी डाउन, तो इससे लूप बनने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। कैसे? सेवन का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ से कोई इसके लिए नेटवर्क ट्रैफिक भेजेगा, जब ट्रैफिक आएगा R2 के पास, R2 के इस इंटरफेस पे बार बार ये चीज़ चौक होती रहेगी। ये क्या करेगा, दूसरा पार्ट ढूंढेगा। अब इसके पास 2 पाथ अवेलेबल हैं, यहाँ वाला डाउन हो गया तो यहाँ से भेज देगा। अब यहाँ से ये गया, फिर इतने में यहाँ से अप आ गया, यहाँ से भी नेटवर्क भेज दिया, यहाँ से भेज दिया, तो इसके लिए तो वैसे भी चौक हो जाएगा। अगर इसको सिंपल वे में बताऊँ तो एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, ये लो। यहाँ से कोई ट्रैफिक आया इधर वाले नेटवर्क के लिए, कहाँ से गया, यहाँ से भी भेज रहा है, यहाँ से भी भेज रहा है। अगेन ये भी ऐसे ही टास्क परफॉर्म करेगा। अगर इसके पास कोई चीज़ रिसीव हुई है तो अपने बिहेवियर के हिसाब से क्या करेगा, ये फॉरवर्ड भी करेगा, कर सकता है ना। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही घूमता रहेगा नेटवर्क पे, इस नेटवर्क के लिए तो घूमता रहेगा, जब तक ये घूमता रहेगा एक लूप ही बनेगा, और जब तक इसके लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तब तक लूप ही बनेगा। तो ये नेटवर्क में इंक्रीज होता रहेगा, ये बन जाएगा एक दिन लूप। और ये 5 सेकेंड्स का भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है आपके नेटवर्क में। तो ये जो लूप बना है, इस लूप को अवॉइड करने के लिए, इस लूप से बचने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं? पैसिव इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास नो स्प्लिट ओरिजिन वाला रूल है ही है। स्प्लिट ओरिजिन वो क्या करता है, कल आपने पढ़ा होगा शायद। मतलब मैंने इंक्वायरी की कुछ, तो उसने मुझे वापस नहीं दिया, टाइम आउट बता दिया। अच्छा, वो लोग बन गया ना वो। हाँ, लूप ही है, जब तक वो उसके लिए सर्च करता रहेगा। आपने कोई चीज़ पिंग करी, मान लो मैंने 1000 के लिए पिंग लगा दिया, मतलब किसी एक नेटवर्क के लिए पिंग लगा दिया, उसको 1000 काउंटेबिलिटी पे लगा दिया, तो वो 1000 बार तक उसके लिए पिंग करता रहेगा ना। जबकि जनरली होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये नेटवर्क पे है, अप है डाउन है, मेरे पास उस टाइम उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए, मतलब इतनी देर तक उसको यूज़ नहीं करेगा। अब वो 1000 तक उसके लिए अगर सर्च करता रहेगा तो ये नेटवर्क पे वो पूरा लूप ही बन जाएगा। पता क्या चलेगा ये लूप बन रहा है? बताऊंगा ना, पूरा एग्जांपल करके बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं, पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे लूप बना, कैसे उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो जो पैसिव इंटरफेस है, नो स्प्लिट ओरिजिन है, ये रूल तो मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम में बता दूंगा। पैसिव इंटरफेस जनरली कुछ नहीं है। पैसिव इंटरफेस ये है कि R1 और R2 है, R3 है। मैं चाहता हूँ, R2 चाहता है कि R3 से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ना दूँ R3 को,
R3 को अपनी इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो अब आपको पता है कि R2 R3 को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता और रिप प्रोटोकॉल चल ही रहा है, तो अब उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इस वाले इंटरफेस को, ये वाला इंटरफेस होगा, इस वाले इंटरफेस को आप क्या कर दो, पैसिव बना दो। पैसिव की कंडीशन में ये क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं करेगा, लेकिन वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेगा। 3 की इन्फॉर्मेशन तो रखेगा, लेकिन अपनी जो 1 का नेटवर्क है इसकी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, इसलिए हम पैसिव बनाते हैं। अच्छा, इसका मेरे 4 राउटर है, मैंने इसे पैसिव लगा दिया, तो ये इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, लेगा, इतनी देगा। लेकिन ये वाला जो नेटवर्क है, हाँ इस वाले नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इस वाले इंटरफेस से बाहर नहीं करेगा, हाँ। बस। अच्छा, तो मुझे इसके पास भेजी नहीं है तो भेजेगा नहीं, भेजेगा नहीं, कैसे बोल नहीं रहे, 1 का नेटवर्क इसके पास है ही नहीं है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, ट्रैफिक तभी वापस रिवर्ट लेके आएगा जब उसके पास भी पता हो कि 1 का नेटवर्क कहीं एग्जिस्ट करता है। तो बट वर्जन 2 में तो हम इसका साइन करते हैं दोनों पे, इसके क्या पास sign तो ये करते हैं? होती है कहाँ से होती है इन्फॉर्मेशन। बहुत, आपने पैसिव बना दिया है। 1 का नेटवर्क आपके नेटवर्क से बाहर ही नहीं गया, तो 3 और 4 के पास होगा नहीं। मैंने वर्जन 2 चला दिया सब पे। वर्जन 2 चल रहा है, हाँ अरे वर्जन 1 में ही पैसिव इंटरफेस है। पैसिव इंटरफेस कॉन्सेप्ट अलग है, वर्जन से डिपेंड नहीं करता वो। तो मैं इसे पैसिव लगा दिया। पैसिव हम क्यों लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने नेटवर्क, जो हमारे पास नेटवर्क है, हम इसकी इन्फॉर्मेशन आगे देना नहीं चाहते। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, इसके पास इसकी थी पहले, थी पहले, पैसिव लगा दिया, तो ये अब आगे नहीं पूछेगा, तो यही देखो ब्रेक कर 4 दिया। वाला नेटवर्क मिलेगा जरूर यहाँ पे इसको, क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 से ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, लेकिन 1 का नेटवर्क इसके पास नहीं होगा। अगर आप यहाँ से पिंग करोगे 4 के लिए, तो पिंग 4 तक जाएगा जरूर, पिंग 4 तक जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ जाएगा, लेकिन जब 4 वापस उसके लिए एग्जैक्ट सक्सेसफुल पिंग देगा तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R4 के पास R1 का राउट नहीं है, तो वो R4 पे ही ड्रॉप हो जाना है एक तरीके से। यहाँ से पिंग यहाँ तक गया, रिक्वेस्ट गई, लेकिन उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि अब इस वाले इंटरफेस ने आपकी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर नहीं कर रखी है। जब ये शेयर कर देगा आगे इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। अच्छा अच्छा, और से जिसको पैसे बनाते हैं वो यहाँ से शेयर होगा, यहाँ क्यों नहीं? इस वाले इंटरफेस पे ही होगा, हाँ। उसी इंटरफेस पे जाके हम पैसिव राउट प्रोटोकॉल के अंदर जाके हम पैसिव इंटरफेस कमांड होती है, कौन से इंटरफेस को बनाना है उस वाले इंटरफेस को ऐड करा दो। कमांड बताऊंगा, सारी कमांड दिखाऊंगा, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आ गया पैसिव इंटरफेस का? नहीं आया तो दोबारा बता दो। सिर्फ पैसिव इंटरफेस इस चीज़ के लिए यूज होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राइट हैंड की कोई इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड से आउट ना करूँ, तो मैं पैसिव बनाता हूँ। लेफ्ट हैंड को पैसिव बना, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो मेरे राइट हैंड के पास होगी, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं होगा उसके बाद, देखने के लिए होगी। ठीक है, ये 3 आवाज में करना है, कनेक्ट करो उसको। चले आगे चलें। अब कुछ बचा नहीं है वैसे इसमें टॉपिक में डिस्कस करने के लिए, रिप इतना ही होता है, रिप के बिहेवियर को करता है। ये है ना, ये मैंने बनाया ना, ये R1 है, मान लो ये R1 है, R1 R2 R3 से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब ये दोनों से अपनी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, लेकिन इसको पता है कि मैं R3 से अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, R2 से रिसीव कर रहा हूँ, तो उसको देगा नहीं, वापस इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, क्योंकि एडिशन यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन अगर इसको दोबारा से चाहिए होगी, किसी एक प्रोसेस में यूज़ करते हैं, मैं बताऊँगा कौन से प्रोसेस में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ, इन पॉइंट्स को भी कर देता हूँ। अब आपने पढ़ा होगा होप काउंट्स। होप काउंट्स क्या होता है, मैक्सिमम क्या है 15, अभी होप काउंट्स है 15 है ना, तो इससे क्या समझ में आता है, बताते रहना कितने राउटर लग गए, गिन लेना। 14
14 ही तो हो गए ना, 15, मैं कहता हूँ 16 भी लगाऊंगा ना, यूज करेगा ये। देखो होता क्या है, ये जो 15 मैक्सिमम होप काउंट है ना, होप काउंट यहाँ पे राउटर को नहीं बोलता, होप काउंट ये नेटवर्क को बोलता है। पहले ही बता, यहाँ पे नेटवर्क चल रहा होगा, 15 तक नेटवर्क चल रहा होगा, 15 16 जो भी नेटवर्क चल रहा होगा। अब होगा क्या, अगर मैं 16 राउटर के बाद अगर कोई दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा तो उस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, होप काउंट 16 से रीच कर जाएगा ना। तो जब 16 से रीच करेगा, जैसे ही उससे ऐड हो जाएगा वहीं पे ड्रॉप कर देगा। लेकिन इस 16 वाले राउटर की इंफॉर्मेशन तो इसके पास रहेगी ना, तो होप काउंट यहाँ पर राउटर नहीं है, नेटवर्क है। ठीक है, एक चीज ये एडी वैल्यू आपने कल पढ़ा होगा, एडी वैल्यू 120। अब मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं 0 से लेकर 255, आपने तो पढ़ ही लिया है। खैर इसी न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में हम सब कुछ यूज कर लेते हैं। अब देखो ये जो 120 वैल्यूज है क्या है, अब जैसे मैंने आपको 3 राउटिंग प्रोटोकॉल्स बताए थे, रिप, AIGRP, OSPF बताए थे ना। अब मान लो एक ही नेटवर्क के लिए 192.168.4.0 के लिए आपकी राउटिंग टेबल में 4.0 OSPF से आ रहा हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि OSPF से आ रहा है, रिप से आ रहा है, AIGRP से आ रहा है? ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने। ठीक है, ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जब हम जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे उसकी प्रोटोकॉल की न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो जब भी कोई नेटवर्क उस पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल से एडवर्टाइज हो रहा होगा तो वो हमेशा क्या करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करा देगा। मैं बताऊंगा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ ऐड रहती है आपको इसमें। ठीक है, तो अब मान लो ये 4.0 मल्टीपल नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो आप एक राउटिंग टेबल में आपको दे दियो, टेबल दे दूँ और उसमें कहूँ कि आप OSPF पता करो, AIGRP पता करो, ये रिप पता करो कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से ये वाला नेटवर्क आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यू बता दूं आपको कि अगर 120 की वैल्यू लग के आ रहा होगा तो आप एकदम उसे देखते ही बता दोगे कि 120 से ये वाले राउट्स मेरे पास रिप से आ रहे हैं, ये वाले राउट्स मेरे पास AIGRP से आ रहे हैं, ये वाले राउट मेरे OSPF से आ रहे हैं। तो इनकी वैल्यूज़ होती है, जैसे रिप अगर यूज़ करो तो 120, AIGRP होगा तो 90 और 170, ये बताऊंगा 170 और 90 में क्या डिफरेंस है, OSPF होगा तो 110। तो हो गया आइडेंटिफाई कि अगर मैं 4 के नेटवर्क की आपकी बात करूँ और आपसे पूछ लूँ कि 4 का नेटवर्क कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल से आ रहा है, तो इसके साथ अगर जब एक वैल्यू लग के आ रही होगी 120 तो आप कहोगे रिप से आ रहा है। अगर इसी के साथ वैल्यू लग के आ रही है 110 तो आप कहोगे OSPF से आ रहा है। इसी के साथ अगर वैल्यू लग के आ रही है 90 तो आप कहोगे AIGRP से आ रहा है। अगर इसी के साथ 170 की वैल्यू लग के आ रहा है तो यानी कि AIGRP एक्सटर्नल, AIGRP इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है, वो आपको जब AIGRP करेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि नंबर्स ऑफ राउट्स अगर आ रहे हैं तो रिप से कौन से आ रहे हैं, OSPF से कौन से आ रहे हैं और AIGRP से कौन से आ रहे हैं मेरे पास मेरी राउटिंग टेबल में। ठीक है, एक राउटर के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क चल सकते हैं, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज हो सकते हैं। ठीक है बॉस, एक है राउटर ऑफ ह्यूमर। अब देखो रिप जो है आपका राउटर ऑफ ह्यूमर पे काम करता है। ठीक है, कैसे करता है, र्यूमर होता है मैं एक इन्फॉर्मेशन फैला दूं कि शाहरुख खान मर गया, तो आप नेट पे चेक नहीं करोगे, आपके पास आपकी मीडिया है उसके थ्रू चेक नहीं करोगे, आप डायरेक्ट बोल दोगे यही बात किसी दूसरे फ्रंट पर्सन को कि कह रहे हैं शाहरुख खान मर गया तो मर गया। तो ये भी एक र्यूमर है कि मैंने जो झूठ कहा वो आपने एकदम से आगे फॉरवर्ड कर दिया विदाउट एनी सिंगल डिले। तो यही चीज आपके राउटर में भी है, R1 के पास इंफॉर्मेशन आ रही है लेकिन कहां से, R2 से। कहां से, R2 से।
R1 के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी कहाँ है, पूरी की पूरी R2 पे। R1 को नहीं पता कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नेटवर्क कहाँ है, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं, उसको कौन दे रहा है, R2। तो R2 अगर कह दे उसको कि 6 का नेटवर्क मेरे से 4 होप अवे है, तो मान लेगा 4 होप अवे है, एक अपना ऐड कर देगा, 5 मान लेगा उसे। तो ये राउटर ऑफ ह्यूमर पे भी काम करता है। इस चीज़ को भी हमें बचना होता है कि हमारे से कोई गलत एंट्री ना हो जाए जिसकी वजह से वो नेटवर्क में लूप बनने के चांसेस हो। क्योंकि लूप कैसे बनेगा, ये 6 तक जाएगा, 4 तक होप काउंट करेगा, 4 होप काउंट करके वहीं ड्रॉप कर देगा, वो वहीं ड्रॉप करता रहेगा, बार बार वहीं ड्रॉप करता रहेगा, वो अपने 6 तक पहुंचेगा ही नहीं। अब जब तक नहीं पहुंचेगा तो उसका नेटवर्क लेके आएगा नहीं, तो बार बार उसी के लिए पिंग करता रहेगा। अब नेटवर्क पे एक ही चीज़ के लिए आप बार बार कंटिन्यूस अपने नेटवर्क के बैंडविड्थ तो चौक होगी ना। देखो रिप के कंडीशन में बैंडविड्थ आपकी डबल चौक होगी, क्यों, अगर इसके पास 20 राउट्स मतलब 16 राउट तो इसका मैक्सिमम ही होता है, 15 राउट्स हैं। अब इन 15 राउट्स के लिए हर 30 सेकंड में एक नेटवर्क पे अपना अपडेट भेज रहा है, पहले तो उसकी वजह से बैंडविड्थ चौक हो रही है आपकी। हर राउटर यही काम कर रहे हैं, अपने जितने इंटरफेस से जितनी बैंडविड्थ है उनके ऊपर भेज रहे हैं। मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं उसकी? क्या बैंडविड्थ, बैंडविड्थ को अभी कॉन्सेप्ट नहीं है तेरे, इसमें टेंशन ना ले। 1 Mbps की है मान लो, फिर भी बता देता हूँ। 1 Mbps की अगर है और नेटवर्क पे आपके 8 KB का पहले से 8 Kbps का लोड है, तो 2 Kbps है। अब उसमें ये नेटवर्क की वो भी भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा, पिंग भी कराएगा, तो चोक होने के चांसेस हैं, ओवर द लिमिट हो जाएगा इसके ओवर द लिमिट जाएगा तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को रिड्यूस करेगा। अभी ये अपडेट को तो रिड्यूस कर नहीं सकता, क्या करेगा, कार्ट में भेजना शुरू कर देगा आपकी इन्फॉर्मेशन को। टाइमिंग भी तो बढ़ा सकते हैं। टाइमिंग बढ़ा के भी क्या फ़ायदा होगा, बैंक भी थोड़ी ना बढ़ रही है। बताओ क्या, टाइमिंग घटाओगे बढ़ाओगे, अपडेट का टाइमिंग घटाओगे तो भी प्रॉब्लम है, बढ़ाओगे तो भी प्रॉब्लम है। अब घटाने से क्या प्रॉब्लम, यही मैं बता देता हूँ। घटाने से ये प्रॉब्लम है कि वो फटाफट अपडेट भेजेगा, नेटवर्क को और चोक आ जाएगा बैंडविड्थ के ऊपर। बढ़ाओगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर कोई नेटवर्क डाउन हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रिगर नहीं मिलेगी। करो क्या करोगे, तो बॉस बैंडविड्थ बढ़ा दो, ठीक है। एयरटेल है 16 Mbps की स्पीड दे ही रहा है तो ये दे दो ना। तो हम यहीं पे रिप की थ्योरी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट है। इसके बाद हम कल पूरा नया एक ट्रैक लेंगे जिसमें आपका क्या कंप्लीट होगा, प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल होगा उसमें। कल मैं 1 घंटे 1.5 घंटे आपका पूरा प्रैक्टिकल होगा, उसमें पूरा प्रैक्टिकल ही होगा, सारे टॉपिक वाइज आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 में